आज हम क्लास 12 के आव्यूह चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आव्यूह के बारे में आप ध्यान देंगे कि आव्यूह को हमेशा बड़े वाले ब्रैकेट के बीच में रखा जाता है। आव्यूह को हमेशा बड़े वाले ब्रैकेट के बीच में रखा जाता है। आव्यूह में दो तीन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, जिसमें कोटि क्या है उसके साथ साथ पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, अवयवों की संख्या कितनी है, उसका क्रम क्या है, इस बारे में हम इस चैप्टर में अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे हम एक आव्यूह का एग्जांपल ले रहे हैं, 1, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 12, 18। आव्यूह में सबसे बड़ी दिक्कत होती है पता करना कि कौन सी पंक्ति होती है, कौन सा स्तंभ होता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, पंक्ति जो क्षैतिज अवयव हैं, जो क्षैतिज दिशा में अवयव हैं, वो क्या कहलाएंगे, पंक्ति कहलाएंगे। जैसे इस पंक्ति में ये पंक्ति का पहला पंक्ति कहलाएगा पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति कहलाएगा, ये तीसरी पंक्ति कहलाएगी। और जो ऊर्ध्वाधर है 1, 6 और 10, ये वाला जो कहलाएगा वो स्तंभ कहलाएगा। स्तंभ 1, ये वाला स्तंभ 2 और ये वाला स्तंभ 3। तो सबसे पहले हम इस कंफ्यूजन में न रहे कि कौन सी पंक्ति है और कौन सा आव्यूह है। जब आपको पता चल जाएगा कौन सा पंक्ति है और कौन सा आव्यूह, तो आपको कौन सा पंक्ति है कौन सा स्तंभ है, तो आपको आव्यूह पढ़ना आसान हो जाएगा। पंक्ति को हम अंग्रेजी में कहते हैं वो ROW, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R1, R2 एंड R3 से। और स्तंभ को कॉलमन कहते हैं, COLUMN, कॉलमन, जिसमें कॉलमन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आप ध्यान रखें, फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं कि आव्यूह में जो क्षैतिज अवयव होते हैं, जैसे एग्जांपल इसमें देख लीजिए, पहले पंक्ति में 1, 5 और 7 अवयव हैं, दूसरे पंक्ति में 6, 8 और 9 है, और तीसरे पंक्ति में 10, 12 और 18 है। पहले स्तंभ में 1, 6 और 10 है, दूसरे स्तंभ में 5, 8 और 12 है, और तीसरे स्तंभ में 7, 9 और 18 है। तो आप कभी भी कंफ्यूज न होइए कि कौन सी पंक्ति है, कौन सा स्तंभ है। अब अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। अवयवों की संख्या निकालने के लिए हमेशा पंक्ति और स्तंभ का हम गुणा कर देते हैं। जैसे पंक्ति की संख्या अपूर्ति स्तंभ की संख्या। जैसे इस आव्यूह में पंक्ति की संख्या है 1, 2, 3 और स्तंभ की संख्या है 1, 2, 3। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, पंक्ति की संख्या 3, स्तंभ की संख्या 3, तो 3 के लिखे 9। तो इसमें अवयव कितने हो जाएंगे, 9। गिन भी लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये अवयवों की संख्या हो जाएगी। अब कोटि क्या है, इसको कोटि के बारे में हम ध्यान दें। तो आव्यूह का जो कोटि है, कोटि लिखने के लिए पहले हम रो को लिखते हैं और फिर कॉलम को लिखते हैं। कोटि का फार्मूला है, कोटि लिखने के लिए किस कोटि का आव्यूह है, तो रो मल्टीप्लाई कॉलम। जैसे इसमें रो कितने हो गए हैं, 3, और कॉलम भी कितने हो गए, 3। तो इस आव्यूह का कोटि क्या हो गया, 3 × 3। इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, केवल लिख देंगे 3 × 3। तो हम लोगों ने आज जाना कि पंक्ति किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं, अवयवों की संख्या क्या है, और इस कोटि को हम क्रम भी कहते हैं, किस क्रम का आव्यूह है। कोटि को हम क्रम भी कहते हैं, किस क्रम का आव्यूह है। तो कोटि और क्रम एक ही चीज हो गया। तो किस कोटि का है, 3 × 3।
तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पंक्ति, स्तंभ, अवयवों की संख्या और कोटि। अब हम प्रत्येक तत्व का नामकरण पढ़ेंगे, तत्वों का नामकरण, ध्यान दीजिएगा। तत्वों का नामकरण, किस तत्व का क्या नाम होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लें, अवयव। इस तत्व में जैसे हमने लिखा है कोई अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह हमने अवयव ले लिया। अब इसमें कहेंगे कि ए जो है, इसको हम अवयव का कौन सा तत्व कहेंगे या इसका नाम हम क्या रखेंगे। तो इसमें सभी पर्टिकुलर तत्वों का, सभी पर्टिकुलर एलिमेंट का अपना अपना नाम होता है। जैसे इस पहले वाले का एक को हमें लिखना है, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये किस रो में है और किस कॉलम में है। तो आप ध्यान देंगे, इसका रो पहला है और कॉलम भी क्या है, पहला है। तो इसको हम लिखेंगे A11। लिखने का तरीका होता है ए रो और फिर कॉलम, या AIJ, जिसमें I रो कहलाएगा और J क्या कहलाएगा, कॉलम। माने इसको हम कहेंगे पंक्ति और J को हम कहेंगे स्तंभ। अब इसको आप ध्यान देंगे तो ये R1 है, लेकिन कॉलम क्या है, C2। दो को हम कहेंगे A12। तीन का क्या हो जाएगा, A13। उसी तरह से चार को हम ध्यान दें तो इसमें रो हो गया दूसरा, मतलब पंक्ति हो गया दूसरा, कॉलम हो गया पहला। तो इसका हम कहेंगे, चार को हम कहेंगे जल्दी से तो A21। पांच को हम कहेंगे A22। छह को हम कहेंगे A23, क्योंकि 6 दूसरे रो में है और तीसरे कॉलम में है। उसी तरह से आप कमेंट करके बताएंगे कि 7, 8 और 9 का नाम क्या होगा। 7, 8 और 9 का नाम क्या होगा, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो आज हमने अवयव में स्तंभ, पंक्ति, अवयवों का नामकरण, उसका क्रम, उसका संख्या के अवयवों के तत्वों की कितनी संख्या है, इस बारे में हमने पढ़ा। अब आगे हम ध्यान देंगे एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एनसीईआरटी फोल्डर, एनसीईआरटी का पहला लेसन अवयव का एनसीईआरटी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अवयव 2 5 19 -7, 2 5 19 -7, 35 -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 70 के लिए अवयव की कोटि। क्वेश्चन है अवयव की कोटि। फिर अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, और उसके बाद आपको कुछ तत्व बताने हैं। A13, A21 कुछ तत्व बताने हैं। A13, A21, A33, A24 और A23। यहाँ पे जो भी चीज दिया है, अवयव की कोटि हो गया, अवयवों की संख्या हो गया, या तत्वों का नाम हो गया, यह सारा हम इस क्वेश्चन से पहले अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, डिस्कस कर दिया है। अवयव की कोटि के लिए हम कहते हैं कि पहले रो की संख्या लिखेंगे, फिर कॉलम की संख्या,
अब आप ध्यान दें, इसमें रो कितने हैं, R1, R2, R3, C1, C2, C3, C4, मतलब रो 3 है और कॉलम 4। तो लिखेंगे इसकी कोटि क्या हो जाएगा, 3 × 4। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आव्यूह की कोटि क्या कहलाएगा, रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 4, तो 3 × 4। ये ध्यान दीजिएगा कभी भी 3 4 या 12 न कर दीजिएगा। 3 4 या 12 करने का मतलब वो अवयवों की संख्या हो गई, आव्यूह की कोटि नहीं हुई। अवयवों की संख्या अगर हम निकालना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 4 या 12। अब हम तत्व के बारे में देखेंगे कि कौन सा तत्व क्या है। A13 की बात करें, A13 मतलब रो फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड। अगर ध्यान दें कि R1 में C3 के नीचे क्या है, ध्यान से देखेंगे तो R1 में C3 के नीचे क्या है, 19, इसको हम लिख लेंगे 19। A21 का मतलब रो में सेकेंड और कॉलम में फर्स्ट। ध्यान दें, रो में सेकेंड रो ये है और कॉलम में फर्स्ट कॉलम ये है। आप इसमें देखेंगे तो 35 मिल रहा है हमें, इसको हम लिखेंगे 35। अब हम देखें A33 का मतलब रो थर्ड एंड कॉलम भी थर्ड। ध्यान देंगे तो हमारा तत्व मिल रहा है -5, रो में थर्ड कॉलम में भी थर्ड मिल रहा है, एलिमेंट हमें -5। A24 आप ध्यान देंगे, रो सेकेंड एंड कॉलम फोर्थ, दूसरा रो और चौथा कॉलम। दूसरा रो हम देखेंगे ये है और चौथा कॉलम ये, दोनों मिल रहे हैं 12 पे। हमारा तत्व कौन सा हो जाएगा, 12। अब हम देखें A23 मतलब दूसरा रो कॉलम तीसरा, दूसरा रो और कॉलम तीसरा हम ध्यान दें तो दूसरा रो ये है और कॉलम तीसरा, ये दोनों मिल रहे हैं 5/2 पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/2। इस तरह से आप आव्यूह के वो सारे सवाल लगा सकते हैं जिसमें आव्यूह की कोटि पूछा है, अवयवों की संख्या पूछा है, तत्वों के नाम पूछे हैं। अगर आप पता करना चाहें, इसमें अगर आप ऐड करना चाहते हैं एक और क्वेश्चन कि कितने रो हैं, पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या, तो आप ऐड कर सकते हैं कि पंक्ति की संख्या आप देखेंगे 1 2 और 3, पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, स्तंभों की संख्या 4। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और बच्चे पंक्ति और स्तंभ में हमेशा दिक्कत करते हैं, वो लोग नहीं लगा पाते हैं, सोचने लगते हैं। और तत्वों का नाम भी कि कौन सा तत्व कौन सा कहलाएगा, जैसे इसमें पूछ जाए कि -2 कौन सा तत्व है, तो आप लिखेंगे रो का दूसरा कॉलम का दूसरा, मतलब A22। ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा। एक बात और, आव्यूह की कोटि अगर पूछता है, आव्यूह की कोटि पूछता है तो आपको ध्यान देना है कि रो और कॉलम की संख्या लिख करके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई कब करना है, जब अवयवों की संख्या पूछेगा तब। तो आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में हम अगले वीडियो में ध्यान देंगे। धन्यवाद।